यूसीसी को लेकर जहां पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी मुखालफत कर रहा है, तो मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश का इसके समर्थन में आकर के सवाल कर रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड से। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब हैं। ये बताइए, आपको लेकर के पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के मदरसा बोर्ड कह रहा है कि आप लोग ये जो फीडबैक ले रहे हैं, जनता की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इससे आप मुखालफत नहीं कर रहे बल्कि संविधान के ऊपर शरीयत को मानते हैं। देखिए, हमारे मुल्क के संविधान ने ही हमें ये अख्तियार दे रखा है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी शरीयत अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक गुजारें, और इसमें हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को ये हक़ है कि हमसे या आपसे ये अख्तियार छीन सकें। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, तो आप सब जानते हैं कि लॉ कमीशन ने आवाम से भी और ऑर्गेनाइजेशन से भी राय मांगी है यूसीसी के सिलसिले में। पर्सनल लॉ बोर्ड अपना ड्राफ्ट जमा कर चुका है और पब्लिक के अंदर इस किस्म की अवेयरनेस पैदा हो कि लॉ कमीशन ने क्या कहा है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जवाबात और अपनी राय वहाँ तक भेजें। इसमें किसी को बहकाने या बरगलाने की कोई बात नहीं। मदरसा बोर्ड ये भी कह रहा है कि महिलाओं का उत्पीड़न जितना शरीयत के तहत और आप लोग पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर करते हैं, किसी धर्म में नहीं होता। जिन लोगों को शरीयत का इल्म नहीं है वही ऐसी बात कह सकते हैं। मज़हब इस्लाम जो सबसे पहला मज़हब है जिसने कि औरतों को मर्दों के बराबर नहीं बल्कि मर्दों से ज़्यादा बाक़ चीज़ों में राइट और इख्तियारात और हुकूक़ दिए हैं। मिसाल के तौर पे जो अपने यहाँ लॉ ऑफ निकाह है, उसमें सबसे पहले दुल्हन से परमिशन ली जाती है। अगर दुल्हन इनकार करते और दुल्हा 1000 बार भी इकरार करता रहे तो निकाह जायज़ नहीं होगा। उसी तरीके से औरतों को निकाह के मौके पर महर का हक़ दिया गया है, और अगर आपको अपनी शादी ख़त्म करनी है तो मर्द और औरत दोनों को उसमें इख्तियार दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ में मज़हब इस्लाम ने सबसे पहला औरतों को हक़ दिया, और सिर्फ हक़ ही नहीं दिया बल्कि अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी हक़ दिया, अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी में और अपने शौहर की भी प्रॉपर्टी में हक़ दिया। तो ये कहना कि मुस्लिम औरतों को कहीं हक़ कम दिया गया है, ये बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद। एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि ड्राफ्ट जब आप जमा कर चुके हैं तो ये आवामों की आवाज़ें आपको क्यों चाहिए? आपको कुछ मौलाना ये भी कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, अगर ड्राफ्ट में हो सकता है आपके हित की ही कोई बात छुपी है। असल में इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से लोग ऐसी बातें कहते हैं। लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि लॉ कमीशन ने सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं कहा, लॉ कमीशन ने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और आवाम से राय मांगी है। तो हम लोगों ने आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए लॉ कमीशन की मदद ही के लिए ये कहा है कि आप लोग मुल्क के कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात लॉ कमीशन तक पहुँचाएँ। लेकिन आपको मुकम्मल नहीं लगती ना पर्सनल लॉ बोर्ड से, इसीलिए आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, अगर जाहिर सी बात है लॉ कमीशन एक कानूनी इदारा है, उसने एक बात ऑर्गेनाइजेशन प्लस आवाम से मांगी है तो सब लोग अपनी राय दें। बिल्कुल साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के जहाँ आवाज़ें उठ रही हैं, तो वहीं पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आवाम को आवाज़ को पहुँचा करके ही कमीशन में इसकी बात कही जाएगी। हालांकि मदरसा बोर्ड अब नीचे उतर आया है और लगातार इस पर सवाल कर रहा है। लखनऊ से